भाई तुर्की नहीं रुक रहा, तुर्की हर तरफ नंबर लेता जा रहा है और तुर्की मुस्लिम ममालिक में सबसे आगे निकलता जा रहा है। अब तुर्की ने नेतन्याहू समेत 37 इस्राएली हुकाम के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। तुर्की के सदर का कहना था कि फलस्तीन के अंदर जितनी भी नस्ल कशी की गई है, जितना भी मुसलमानों को शहीद किया गया है, जितने जुल्म सितम किए गए हैं, उन सब के पीछे नेतन्याहू का हाथ है। न सिर्फ नेतन्याहू का बल्कि इसराइल के 37 हुकाम का हाथ है। इन सब को गिरफ्तार कर लिया जाए। और तुर्की का यह कहना था कि जब भी नेतन्याहू या कोई भी इनमें से इसराइली हुकाम अगर तुर्की के अंदर आएगा तो इनको फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तुर्की के अंदर नेतन्याहू और इनके साथियों समेत किसी का भी दाखिला मुकम्मल तौर पे ममनू है। किसी भी और इस्लामी मुल्क ने इतने बहादुर तरीके से और इस तरह बेबाक हो के कोई भी इस तरह का स्टेप नहीं उठाया और ना ही इसराइल को इस तरह से आंखें दिखाई जिस तरह के तुर्की ने दिखाई। तुर्की ने यह साबित कर दिया कि वो एक बहादुर मुल्क है और उनके पास जज्बा ईमानी है। तुर्की ने हमेशा ही ना सिर्फ फलस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज उठाई है बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए आवाज उठाई है। जब भी किसी मुसलमान मुल्क पे कोई आफत आन पड़ी तो तुर्की सबसे पहले आगे खड़े होता है। इसीलिए पाकिस्तानियों के दिलों में भी तुर्की की आवाम की इज्जत बहुत ज्यादा है और इस फैसले के बाद तुर्की के लोगों की इज्जत पाकिस्तानियों के दिलों में मजीद बढ़ गई है। अगर तुर्की की तरह हम बाकी भी इस्लामी मुल्क मुत्तहिद हो जाएं और एक हो के इन दुश्मनों का सामना करें तो किसी की जुर्रत नहीं कि वो मुसलमानों की तरफ आंख उठा के भी देख सकें और फिर किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो फलस्तीन या सूडान की तरफ आंख उठा के देख सकें। मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाइयों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हमारा अपना पड़ोसी मुल्क भारत वो भी हमारे मुसलमानों को जीने नहीं देता। जो उनके मुल्क में मुसलमान रहते हैं आए दिन उन पे कोई ना कोई तोहमतें लगाई जाती हैं, उन पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। कभी कहा जाता है कि जी वो पाकिस्तान का साथ देते हैं, सिर्फ वजह क्या है कि वो मुसलमान हैं और उन पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। कभी उनको जिंदा लटका दिया जाता है, कभी उनके सर कलम कर दिए जाते हैं। ये सब इस वजह से कि वो मुसलमान हैं। अगर हम सब एक हो जाएं तो किसी मुल्क की इतनी ताकत हिम्मत नहीं होगी कि वो मुसलमानों पे इस तरह से जुल्म सितम कर सके। बाकी नाज़रीन तुर्की के इस फैसले पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर पेश करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।